अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब मेरी नज़र से एक पॉडकास्ट गुजरा है जिसमें एक मेहमान खातून जो है उन्होंने एक इंतहाई मुनफरिद और अनोखा नज़रिया पेश किया है। तो आज हम उसी मुनफरिद नज़रिए पर बात करेंगे। दोस्तों, ये नज़रिया इतना मुनफरिद है कि तमाम सुनने वाले अंगुश्ते बतंदा रह जाएं, क्योंकि ये नज़रिया पेश करने वाली एक खातून है और उस पॉडकास्ट की होस्ट भी खातून है। तो हम बसद एहतराम उनका नामे नामी जो है अपने प्रोग्राम में नहीं लेंगे। मोहतरमा ने एक थ्योरी पेश की है। वो फरमाती हैं कि एक शादी वाले मर्द हजरात में गैर अज़वाजी ताल्लुकात बनाने का रुझान ज़्यादा पाया जाता है। ओ मेरे खुदा, यानी कि जहाँ देखी तरी वहीं बिछाली तरी। उप्स, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये नज़रिया इतना मुनफरिद है कि अब मर्दों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमें अपनी अहलिया से वफादारी साबित करने के लिए मल्टीपल शादियाँ करनी पड़ेंगी। यानी कि जितनी ज़्यादा शादियाँ होंगी मर्द हजरात के पास इधर उधर मुंह मारने, अगेन माफ़ कीजिएगा, मर्द हजरात को इधर उधर देखने और गैर अज़वाजी ताल्लुकात बनाने का वक्त उतना ही कम मिलेगा। यानी कि मोहब्बत, इखलास और वफादारी को छोड़ें, वफादारी का राज सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल मैरिजेस यानी पोलीगैमी में है। वाह, व्हाट अ मैथ्स, कितना मज़े का काम है ये। दोस्तों, ये थ्योरी इतनी मुनफरिद है कि हम मर्द हजरात ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वफादारी, इखलास, मोहब्बत, इन सब की कोई वक़्त नहीं, और वफादारी साबित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल मैरिजेस यानी पोलीगैमी पर इन्हिसार करना पड़ेगा। ये थ्योरी इतनी हैरत अंगेज़ है कि हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हमें अपनी वफादारी साबित करने के लिए अब मल्टीपल मैरिजेस पर इन्हिसार करना पड़ेगा। यानी कि जितनी ज़्यादा शादियाँ होंगी उतना ज़्यादा इधर उधर मुंह मारने के लिए, माफ़ कीजिएगा, गैर अज़वाजी ताल्लुकात बनाने के लिए मर्द हजरात के पास वक्त कम होगा। वाह, व्हाट अ सिंपल मैथ्स। ज़्यादा शादियाँ, कम वक्त, वफादारी बेहतरीन। लेकिन हुजूर, रुकिए तो सही, जरा ठहरिए तो सही, हम इस मामले को जरा थोड़ा सा खंगाल तो लें। यानी एक बीवी का मतलब है ज्यादा गैर अज़वाजी ताल्लुकात, ज्यादा बीवियों का मतलब है सिफर गैर अज़वाजी ताल्लुकात। और जो हमारे दोस्त बेचारे गैर शादीशुदा हैं वो लगता है वो तो फिर वली अल्लाह होंगे। लो जी, मुबारक हो गैर शादीशुदा दोस्तों, आप लोगों को तो सन्यासी बाबा डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी जो पॉलीगैमिस्ट यानी एक से ज्यादा शादियों वाले हैं वो वफादारी की आला मिसाल, एक शादी वाले बेवफा और जिनकी जीरो शादी वो वली अल्लाह। वाह, अगेन बेहतरीन मैथ्स, माय गुडनेस। वैसे एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंसानी तहजीब में ख़वातीन के हवाले से पॉलीगैमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वरना मालूम नहीं कि मोहतरमा क्या क्या थ्योरियाँ वहाँ पे पेश फरमाती। और खुदा दा नाई बीबी अपने तजर्बात तमाम मर्द हजरात पर लागू ना करें, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अब मुझे इस चीज़ से एक और चीज़ फिर याद आ गई कि किसी बुजुर्ग ने इन्हीं मोहतरमा जैसे किसी समझदार शख्स के सामने कह दिया कि भाई पांचों उंगलियां हैं तो एक ही हाथ पे, मगर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उन्होंने यूं हाथ बनाया नवाले के अंदाज में और फरमाने लगे, ये देखें पांचों उंगलियां तो बिल्कुल एक जैसी बराबर हो गई। तो भाई ऐसे थ्योरिस्ट्स का अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन वैसे मैडम के इंसानी मुआशरे को देखने के अंदाज की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने हमें एनलाइटन किया है, वरना हम तो ताल्लुकात को शायद गलत ही समझते रहे। हमने हमेशा ज़ौजैन के बीच में इखलास, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग, बाहमी गुफ्तगू, इसी को ही वफादारी और कामयाब ज़िंदगी का राज गर्दाना। मगर ये क्या, इन्होंने तो हमें गलत साबित कर दिया। यानी ज़ौजैन के बीच एतमाद, इखलास, वफादारी छोड़ें, ज़्यादा शादियाँ करते जाएं और वफादारी की आला मिसाल बन जाएं। तो मोहतरमा मुकर्रमिया, हम आपके तहे दिल से मशकूर, बल्कि मशकूर अंजुम है कि आपने हमें इस वंडरफुल रियाजियाती और रोमानवी दुनिया से आशना किया। तो दोस्तों, अगली बार शायद हमें ये मोहतरमा ये भी सिखा सकती हैं कि जो एक कार वाले हजरात हैं उनमें लोगों की गाड़ियां चुराने का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और जो ज़्यादा कारों वाले हैं वो पहले ही रजे हुए हैं, और जो बेचारे बेकार यानी पैदल चलने वाले हैं वो वैसे वली अल्लाह हैं। तो भाई फिर जल्दी कीजिए, कोई नया ज्ञान दीजिए, नई थ्योरी दीजिए, ताकि हम लोग उस तरफ मसरूफ़ हो जाएं। वरना उस ज्ञान के आने तक हम लोग तो यही सोचते रहेंगे कि अपनी बीवियों से वफादारी साबित करने के लिए हमें दूसरी, तीसरी, चौथी शादी भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जब तक कि कोई ऐसा ज्ञान सामने नहीं आता मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन मैं आपको खबरदार कर दूं, इस थ्योरी पर अमल करने से पहले अपना बंदोबस्त ज़रूर कर लीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।